क्यों सभी साथियों का वेलकम है। और आदरणीय प्रियंका मैम बहुत ही स्पेशल मैम है हमारे लिए, क्योंकि हम इस सिस्टम में अगर लगातार बढ़ रहे हैं तो प्रियंका मैम के वजह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमें एक शक्ति दी है कि महिला सब कुछ कर सकती है। महिला अगर चाह ले तो हर एक चीज को प्राप्त कर सकती है, हर एक कामयाबी वो ले सकती है। तो थैंक यू सो मच प्रियंका मैम। तो हम चाहेंगे एक बार प्रियंका मैम के सम्मान में जोरदार तालियां। और ऑल वेलकम टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। और हम अपनी स्टोरी को यहाँ से शुरुआत करेंगे। आप ये देख रहे होंगे, ये हमारी मैरिज की कुछ फोटो है और अभी 5 दिसंबर को हमारी मैरिज एनिवर्सरी निकली है और उसके 28 साल हो चुके हैं। बहुत सारे लोग मेरे से ये कहते हैं कि मैम आप तो लगती ही नहीं है कि इतने इयर्स की हो गई हैं। और हम बताना चाहेंगे हमारी जो एज है वो 47 एज है। तो आप देख सकते हैं ये सारा का सारा कमाल जो है ये आरसीएम का है और आरसीएम के प्रोडक्ट का है। हम बताना चाहेंगे कि हमारा छोटा सा परिवार है, हस्बैंड वाइफ और 2 बेटे। और इस प्रोग्राम को, इस फैमिली को आप देख सकते हैं, ये हमारी शादी का है और जयमाल का है। कुछ फोटो हमारे बीच में थी तो मैंने उसको आज शेयर करने की कोशिश किया है। और आज वाकई में मुझे बहुत खुशी हो रही है जब कल्याणी मैम का फोन आया कि आज आपको मीटिंग लेनी है। इमरजेंसी में शायद मेरे को कहा गया क्योंकि आज किसी और का टाइम था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, अगर हमें कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है तो वो हम साक्षरता निभाएंगे, बस आप दे के तो देखिए। तो इस तरीके से हम अपराजिताएं, सभी अपराजिताएं जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और आप देख सकते हैं। और वाकई में आरसीएम बिजनेस हमें बहुत कुछ देता है। शादी के आज मेरे 28 साल हो चुके हैं और 2009 में कि आप ये फोटो दे सकते हैं। वैसे तो हमने 2007 में फर्स्ट फेज में हमने आरसीएम को ज्वाइन किया था। जो पुराने साथी हैं वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन फर्स्ट फेज में हमारी ये कुछ अचीवमेंट थी। आदरणीय टीसी सर हमारे बीच में हैं, तो एक बार हम चाहेंगे आदरणीय टीसी सर के सम्मान में जोरदार तालियां। और ये भीलवाड़ा का मंच है। जब पहले हम लोग भीलवाड़ा जाते थे वहां पे एकेडमी होती थी और हर महीने एकेडमी होती थी, हर साल एकेडमी होती थी। पहले तो पूरा ग्रुप के साथ, यानी पूरे ऑल इंडिया से जो लोग आते थे उनकी एकेडमी होती थी, लेकिन फिर बाद में इतनी ज्यादा भीड़ होने लग गई तो वो टीम वाइज कर दी गई थी। लेकिन कुछ ये फोटो हमारे बीच में है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हम लोग थे। और आप देख सकते हैं इसमें हमारा बेटा भी है, रजत और ऋषभ। रजत से तो शायद आप सब लोग परिचित हैं। वो उस समय 10-11 साल का था जब हमने स्टार्ट किया आरसीएम बिजनेस को, तो 6-7 साल का था। बहुत दिक्कतें आती थी आरसीएम बिजनेस में, छोटे छोटे बच्चों को लेकर मीटिंग में जाना, परिवार को मैनेजमेंट करना, बहुत सारी दिक्कतें होती थी। संध्या मैम तो जान भी रही है, उन्होंने अपनी मीटिंग में एक बार कहा भी था कि मैंने सरोजनी मैम को अपने छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हुए मीटिंग में, वो बेचारे सो भी जाते थे और वहां पे हम लोग मीटिंग को देते थे। तो कोई बात नहीं, नो डाउट कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन आपका जब लक्ष्य बड़ा होता है तो आपके पास ये छोटी छोटी मुसीबतें कोई मायने नहीं रखती हैं। तो इस तरीके से छोटे से बच्चे को लेकर, क्योंकि हमारा जो मिशन था कि हमें परिवार के साथ में बिजनेस को करना है। बच्चे छोटे थे तो हम घर पर नहीं छोड़ सकते थे, तो हमें बच्चों को ले जाना पड़ता था और वहां पे हम लोग इस मीटिंग को अटेंड करते थे, वहां से सीखते थे, वहां से एक विजन लेके आते थे कि हमारी कंपनी किस ढंग से काम कर रही है, कितनी बड़ी है और कैसे कैसे प्रोडक्ट वहां पर बनते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं
कि पूरा का पूरा स्टेज हम ही लोगों से भरा होता था और आदरणीय टीसी सर हम लोगों को बुलाते थे कि जो भी कपल से है वो स्टेज पर आ जाए। तो इस तरीके का वो मंजर होता था। आप देख रहे होंगे रजत और ऋषभ भी डांस करते हुए आपको दिख रहे हैं। तो जब हम भीलवाड़ा जाते थे और नए लोगों को लेके जाते थे तो वहां से एक विजन हम लोगों को मिलता था कि नहीं, हम जिस कंपनी के साथ में हैं वो कंपनी कितनी बड़ी है। और हम तो हमेशा कपल के साथ में जाते थे तो हमें बेस्ट कपल का अवार्ड भी वहां पे मिला था। टीसी सर ने हमें बेस्ट कपल से सम्मानित भी किया था कि ये दो एक ऐसा जोड़ा है जो हमेशा कपल के साथ में आता है। आप जो पुराने साथी हैं वो सब जान रहे हैं। और जो पूजा अरोड़ा मैम है वो भी हमें वहां पे मिली थी, उनकी भी नई नई शुरुआत हुई थी, आप जान सकते हैं उनको। और इस तरीके से हम जब भीलवाड़ा जाते थे तो वहां पे एक विजन मिलता था और उस विजन को देख के आते थे और लोगों को भी दिखाते थे कि हाँ, हम किस कंपनी के साथ में हैं। आप ये फोटो देख सकते हैं। जब कभी कभी ऐसा वक्त आता था कि त्योहार पड़ता था तो हमारा त्योहार भी भीलवाड़ा में ही मनता था। आप होली का टाइम है ये और सब देख रहे हैं कि होली के रंग से हम लोग कैसे रंगे हुए हैं। तो और इस तरीके से हमने बिजनेस को जिया है साथियों। ये तो हमारा फर्स्ट फेज का था और बहुत अच्छे तरीके से हमने बिजनेस को जिया। लेकिन कुछ परेशानियां आई और हम ये कहना चाहेंगे परेशानियां तो रहती हैं, जब तक जीवन है आपके बीच में परेशानियां रहेंगी, लेकिन उस परेशानियों को कैसे हैंडल करना है ये आपको आना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। उस समय हमारी प्रायोरिटी आरसीएम था तो हमने जी जान से आरसीएम को किया और 1 साल में रॉयल्टी को अचीव किया हम लोगों ने। और 14 महीने में हमने 4 व्हीलर लिया। आप महसूस कर सकते हैं कि क्या जुनून रहा होगा हमारे अंदर। हमारे अंदर एक ही जुनून था कि हमें आरसीएम से रॉयल्टी पानी है। उस जुनून के साथ हमने काम किया और काम करते 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 आज बहुत सारी अचीवमेंट हमारे बीच में आई हैं, बहुत सारी लोगों की अचीवमेंट आई हैं। और फिर एक दौर ऐसा भी आया था कि जब आरसीएम के ऊपर संकट आया, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी एक सीखने का दौर था। और फिर वहां से थोड़ा सा ब्रेक हुआ। और हमारे साथ तो एक चीज और होती है, जैसे कि 2007 में हमने पहले आरसीएम को ज्वाइन किया था और दोबारा जब हमने रीस्टार्ट किया सेकंड फेज में तो 1 जुलाई 2017, यानी कि 7 का जो आंकड़ा है ना वो तो हमारा पीछा छोड़ता ही नहीं है। यानी कि 2007 में पहले मैंने ज्वाइन किया और रीस्टार्ट सेकंड फेज में हमने 2017 में स्टार्ट किया और आदरणीय जय नारायण सर के साथ में किया। तो एक बार हम सबके महागुरु हैं वो, तो एक बार चाहेंगे उनके सम्मान में जोरदार तालियां। कि उनका फोन आता है कि सर आप क्यों बैठे हैं, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। आप तो अच्छी तरीके से सर्विस कर रहे हैं, आपके यहाँ तो दाल रोटी चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप अगर आ जाएंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा, उनका विश्वास बढ़ेगा और वो भी अपनी जिंदगी को सफल बना सकेंगे। तो उनके साथ फिर जब ये सारी बातें होती है, सर कहते हैं नहीं आप आइए। तो हमने फिर से जनवरी 2017 में सेकंड फेज में शुरुआत किया और फर्स्ट टाइम हम भीलवाड़ा गए। आप ये फोटो को देख रहे होंगे, आदरणीय सरोज मैम हमारे बीच में हैं, तो एक बार हम चाहेंगे उनके सम्मान में जोरदार तालियां। बहुत मोटिवेशन मुझको मिलता है भीलवाड़ा में जाकर, जब सर से मिलते हैं, मैम से मिलते थे। तो इस तरीके से हमने 2017 में फिर से शुरुआत किया और शुरुआत की फोटो भी हमारे बीच में है। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैम को ये डेट कैसे याद रहती है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं ना कि फोटो तो खींच गई
डेट भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये फोटो आप देख सकते हैं, और इसके पीछे मेरा एक था कि हम जब भी फोटो लेके आते थे तो उसके पीछे डेट जरूर लिख देते थे, जिससे हमें याद रहे कि ये हमारे किस सन की फोटो है, किस डेट की फोटो है, और कब हम एकेडमी गए थे। तो इस तरीके से हमारा सफर था। सेकंड फेज की भी आप फोटो देख सकते हैं, इतना शानदार। और सेकंड फेज की क्या बात करें, बहुत सारे लोग, जैसे 2017 में जब हमने स्टार्ट किया फिर से, तो उस समय साड़ियां वगैरह ज्यादा नहीं आती थी। लेकिन हमारा जो कमिटमेंट है कि हमने अगर आरसीएम का कपड़ा पहना है हमेशा, तो हम हमेशा ही पहनेंगे। जब से मैंने ज्वाइन किया आरसीएम को, मेरे घर में दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं आया। कपड़े की बात करें तो कपड़ा भी हमने जो पहले था उसको गठरी बना के दूसरों को दे दिया। लेकिन जब से आरसीएम को मैंने ज्वाइन किया, सारा का सारा सामान हमने आरसीएम से लिया। आप जो भी फोटो देख रहे होंगे, इसमें जो भी मैंने कपड़ा पहना है वो सारा का सारा आरसीएम का है, चाहे वो फर्स्ट फेज का हो, चाहे वो सेकंड फेज का हो, चाहे वो अभी का हो। तो जब हम सेकंड बार जब एनिवर्सरी गए, वहां पे हमने देखा, एकेडमी गए, तो मेरे पास साड़ियां पहले वाली ही थी। तो मैंने कहा मैं तो भाई आरसीएम का ही पहनती हूँ, तो आरसीएम का ही पहन के जाऊंगी। तब मैंने इस साड़ी को निकाला, ड्राई क्लीन करवाया, और मैं इस साड़ी को पहनकर गई। तो वहां पे हमें एक दूसरा विश्वास मिला कि हाँ, फिर हमने दूसरी पारी में भी जोर शोर से काम करना शुरू किया, क्योंकि पहले पहले हमने थोड़ा थोड़ा सीखा था कि हाँ, हम किस तरीके से कामयाब हुए थे। और टीम भी हमारी थी, अच्छी खासी टीम भी थी, लोगों से बस खाली संपर्क करना था। फिर हमने सेकंड फेज में काम करना शुरू किया, तो जितने भी हमारे साथी थे वो सब मेरे साथ में आ गए, और उस जुनून के साथ मैंने काम किया कि नहीं, अगर हम यहाँ पर आए हैं, फिर से आए हैं, तो उसी लगन के साथ, उसी जुनून के साथ, उसी संकल्प के साथ काम करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज है अगर हम करते हैं तो फिर लगन के साथ करते हैं, जुनून के साथ करते हैं, और नहीं करते हैं तो फिर बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये कमिटमेंट था हमारे बीच में। तो हमने दूसरी पारी में भी 1 साल में रॉयल्टी लिया, 2 साल में टेक्निकल, और 4 साल में एमराल्ड के लेवल पर गए। आप समझ सकते हैं कि क्या जुनून रहा होगा। सर की बात करें, सर सरकारी जॉब में हैं, और सर सवेरे जाते हैं और शाम को आते हैं। और शाम को आने के पहले मेरा जो समय था, तो हम कहीं ना कहीं लोगों से बात करके रखते थे कि आज हम आपके घर में आएंगे। और जैसे ही सर आते थे ऑफिस से, हम बिल्कुल तैयार रहते थे, बच्चों को लेते थे, और डे बाय डे किसी ना किसी के घर पे होते थे। यानी 7 बजे से 10 बजे तक हम किसी ना किसी के घर पे चाय पीते थे, खाना नहीं खाते थे, सिर्फ चाय पीने के लिए जाते थे, और आरसीएम की बात को करते थे, आरसीएम के प्रोडक्ट को शेयर करते थे। तो इस जुनून से हमने काम किया था। इस जुनून से काम करने का नतीजा था कि इतनी सारी अचीवमेंट हम लोगों को मिली। और प्रियंका मैम का विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे कि 2022 में पीक्यूसी अचीवर हम बने। उस फर्स्ट बैच में पिंक क्वीन क्लब को क्वालिफाई किया हम लोगों ने। उसमें बहुत सारी मेरी अपराजिताएं बहनें भी हैं, जैसे क्षमा जी है, नूतन जी हैं, बहुत सारी है। पहले हम इन लोगों को नहीं जानते थे, बगल में होते हुए भी नहीं जानते थे। आप देख सकते हैं ये सारी फोटो, इसमें आप देख सकते हैं क्षमा मैम, मोनालिसा मैम है, आशा मैम है, तो बहुत सारी हैं, जैसे ये प्रियंका मैम है। तो बहुत सारी बहनें थी, लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। लेकिन 1 PM के माध्यम से
हम एक दूसरे को जानने लगे। यानी कि काम तो बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं थी, हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। लेकिन 1PM का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमें लोग पहचानने लगे, लोगों को हम पहचानने लगे। और बहुत सारी अपराजिता बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्यार हमें मिलता है। इस तरीके से हमारी पिंक क्वीन क्लब की जर्नी रही। बहुत ही अच्छा लगा, इतना मान सम्मान प्रियंका मैम ने दिया, उस अचीवमेंट को हम कभी नहीं भूल सकते। फर्स्ट टाइम जब कंपनी की तरफ से फोन आया कि आप पिंक क्वीन क्लब अचीवर बन गई हैं और आपको कंपनी की तरफ से पिंक ब्लेजर मिलेगा, तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि पहले कंपनी एक चीज भी फ्री नहीं देती थी। लेकिन हम लोगों ने वो टारगेट को पूरा किया, वो ट्रेनिंग को अचीव किया, ट्रेनिंग से हम लोगों का विश्वास बढ़ा कि हाँ, आरसीएम के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही शानदार हैं। किस तरीके से हमें लोगों को बताना है, किस तरीके से हमें बात करनी है, किस तरीके से एक प्रोडक्ट जो की सोल के हैं और योमनी के हैं, किस तरीके से हमें लोगों को बात करनी है, वो सारा का सारा पिंक क्वीन क्लब अचीव में हमको पता चला। यानी पिंक क्वीन क्लब अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, क्योंकि आरसीएम बिजनेस जो है ना, आरसीएम का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट बेस पे है। और प्रोडक्ट अगर आपने यूज किया है, उसकी जानकारी आपके पास है, तभी आप लोगों को बता पाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट में क्या दम है। ये सारा का सारा आपको पिंक क्वीन क्लब में जानकारी मिलती है। तो सभी बहनों से चाहेंगे और सभी भाइयों से भी चाहेंगे कि पिंक क्वीन क्लब अचीवर्स बने, उसकी ट्रेनिंग लें और जो भी टारगेट दिया जाता है उसको पूरा करें। तो इस तरीके से हमें पिंक क्वीन क्लब अचीवर से भी सम्मान मिला और बहुत सारा प्यार मिला हमारी बहनों से। आप देख सकते हैं कितनी शानदार फोटो लग रही है, क्षमा मैम है, बहुत सारी बहनें हैं हमारे बीच में। तो इस तरीके से हम अपनी जर्नी को आप देख सकते हैं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा इज्जत, बहुत सारी जगह पे घूमने फिरने का भी मौका मिला और आदरणीय रिस्पेक्टेड टीसी सर के माध्यम से हमें ट्रॉफी लेने का भी मौका मिला। तो एक बार चाहेंगे आदरणीय टीसी सर के सम्मान में जोरदार तालियां। ये सारा अचीवमेंट आपको मिल सकता है। आप ये देख सकते हैं आरसीएम सिस्टम के माध्यम से हमें फॉरेन ट्रिप भी घूमने का मौका मिला। ये थाईलैंड की फोटो है और थाईलैंड में भी हमारे साथ में पूजा मैम थी, लेकिन हम जानते नहीं थे, पूजा मौर्य मैम। चंदना मैम भी थी, लेकिन उनको भी हम नहीं जानते थे। कल्याणी मैम भी थी, लेकिन नहीं जानते थे। लेकिन अब जब फोटो देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि पहले अगर 1PM आ गया होता तो हमारा ये जो ट्रिप है और शानदार हो गया होता और मजेदार हो गया होता। तो ये सब आपको मिल सकता है, लेकिन आपको लगे रहना पड़ेगा आरसीएम में आपको जी जान से मेहनत करना पड़ेगा। और ये हमारा सुंदर सुंदर घर है जिस घर में हम रहते हैं। ये सारा अगर हो पाया है तो आरसीएम सिस्टम के माध्यम से हो पाया है। पहले की बात करें तो छोटा सा एक घर था जिसमें सिर्फ 3 या 4 कमरे थे, लेकिन ये घर हमारा है। पिताजी का जो घर है उस पे हम अपना अधिकार नहीं जमा सकते, लेकिन जो आपका होता है वो आपका होता है। आपके घर से कोई भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता। इसलिए सभी साथियों से चाहेंगे आप भी आरसीएम के माध्यम से अपना एक प्यारा सा आशियाना बनाएं, एक प्यारा सा घर बनाएं, जो कि आरसीएम के माध्यम से हमारा ये ड्रीम पूरा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बात करते हैं अपराजिता, जो कि आपने 28 नवंबर इंदिरा गांधी स्टेडियम में आपने ये नजारा देखा होगा। अपराजिता एक हमें नाम दिया गया है, क्योंकि अपराजिता का मतलब ही यही होता है, ना वो टूटेगी, ना वो झुकेगी, ना वो सहन करेगी और ना वो हारेगी। ऐसी होती हैं अपराजिताएं।
तो अपराजिताएं बनने का आपको बहुत ही शानदार मौका मिला है और हमने प्रूफ कर दिया है 1 साल में कि अपराजिताओं को अगर टारगेट दिया जाता है तो वो सारा का सारा पूरा करती हैं, क्योंकि महिलाओं के अंदर शक्तियां हैं, बस उसको जगाने की जरूरत है। उसको जगाने का काम हमारे अपलाइन करते हैं, हमारी ये अपराजिताएं करती है, हमारी प्रियंका मैम करती हैं कि आप आइए तो सही, आप की सोल को अपनाइए तो सही। की सोल एक ऐसी जर्नी, की सोल यानी कि आत्मा की चाबी, आत्मा की चाबी से आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, सफलता का द्वार खोल सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारे पास में की सोल के हैं। की सोल के नए नए प्रोडक्ट आपके बीच में आए हुए, ये देखिए लिक्विड लिपस्टिक का छोटा पैकेट बड़ा धमाका करने वाला है। बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे बीच में नए नए आ चुके हैं, तो आप इनको पहले यूज करिए और फिर लोगों को बताइए, क्योंकि डे बाय डे प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। 88 प्रोडक्ट की सोल और योमनी के हो चुके हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए कि प्रियंका मैम हमारे लिए क्या क्या कर रही है। सिर्फ हमें अपने प्रोडक्ट को यूज करना है और प्रमोशन करना है, सिर्फ यही काम हमें करना है। तो अपराजिताएं बहुत ही शानदार इस चीज को कर रही हैं। और 1 PM का जो प्रोग्राम है उसमें आप 15 से 20 दिन लगातार आइए, अपना सहयोग दीजिए, अपनी टीम को लेके आइए और जिम्मेदारी निभाइए, तो आपको अपराजिता में शामिल किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी अपराजिताएं हमारे बीच में हैं और 28 नवंबर को हमें की सोल के मंच पे आदरणीय किरण बेदी जी से भी मिलने का मौका मिला, उनसे सम्मानित होने का मौका मिला। ये सब आपको भी मिल सकता है, बस आप RCM में लगे रहिए, डटे रहिए, कभी भी हिम्मत ना हारिए। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपराजिता से बात कर सकते हैं। ये शानदार फोटो हमारे बीच में आप देख सकते हैं। इतना अच्छा लग रहा था, इतने साल की जर्नी हमारी एक तरफ और अब की 28 नवंबर का जो प्रोग्राम था वो एक तरफ। इतना सारा प्यार, सम्मान, मान, अपनापन अगर मिल रहा था वो सिर्फ अपराजिताओं से ही मिल रहा था, आप सभी बहनों से मिल रहा था। क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि की सोल के माध्यम से हमें की सोल गुरु का भी ट्रॉफी मिली वहां पर। और बहुत अच्छा लगा कि अगर हम किसी भी काम को अगर कर रहे हैं तो उसको तन मन धन से करना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ खाली फॉर्मेलिटी के लिए अदा करें, नहीं। अगर आप तन मन धन से, लगन से, विश्वास से, दृढ़ संकल्प से करते हैं तो आपको अचीवमेंट मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि ये सारी अपराजिताओं ने सिद्ध कर दिया है कि अगर आप किसी काम को ठान लेती हैं, किसी काम को कर लेकर आप बीड़ा उठाती हैं, तो उसमें आप सफल जरूर होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा? अभी तक की हमने आपको ये जर्नी बताई। थैंक यू सो मच।